नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, डीपीएम स्कूल की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं नमन हिंदी पाठमाला क्लास दूसरी और लेसन है थर्ड, तीसरा लेसन है दो वरदान। इसके वर्ड मीनिंग पहले ही आपको सेंड कर दिए गए हैं। देखिए, दो वरदान इसमें एक रामायण का एक चर्चित प्रसंग से लिया गया है, जहाँ कैकेयी राजा दशरथ से दो वरदान मांगते हैं, उसके बारे में बताया गया। तो देखिए, सबसे पहले मैं थोड़ा सा बताना चाहूँगा कि इसके अंदर रामायण का जिक्र किया गया है, जो कि जो महाभारत और रामायण है, दो एपिक्स हैं हमारे। और रामायण का राइटर, रामायण जिसने लिखी थी उसको नाम है वाल्मीकि जी। रामायण वाल्मीकि जी ने लिखी थी और महाभारत लिखी थी महर्षि वेदव्यास ने। सबसे पहले तो आपको ये अच्छी तरह से पता होना चाहिए रामायण के रचयिता और महाभारत के रचयिता कौन है। रामायण के वाल्मीकि जी रचयिता है, रचना की थी, और महाभारत महर्षि वेदव्यास जी ने रचना की थी। देखिए, राजा दशरथ अपनी तीन रानियों देखिए तीन रानी कौन कौन थी राजा दशरथ की? कौशल्या, सुमित्रा और कैकेयी। कौशल्या और सुमित्रा और कैकेयी और चारों पुत्रों राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न के साथ अयोध्या में आनंद पूर्वक जीवन निर्वाह कर रहे थे। आराम से रह रहे थे, आनंद पूर्वक रह रहे थे। चारों ओर सुख शांति थी का माहौल था, सदैव बना रहता था। प्रजा अपने राजा से बहुत संतुष्ट थी। प्रजा थी वो अपने राजा से बहुत संतुष्ट थी। चारों राजकुमार बड़े होने लगे, चारों राजकुमार धीरे धीरे बड़े होने लगे। और जब महल से बाहर जाते, तो जैसे ही चारों जो राजकुमार थे महल से बाहर जाते, इधर उधर जाते, तो अयोध्या के वासी थे, उन्हें देखकर बहुत आनंद मंगल होते या आनंद में डूब जाते थे, खुश होते थे। श्री राम सबसे सुंदर, चारों भाइयों में से श्री राम जी थे ना, वो सबसे सुंदर थे और आकर्षक थे। लक्ष्मण सदा राम के साथ रहते थे। लक्ष्मण था वो सदा ही राम के साथ ही इधर उधर जाता था, रहता था उनके साथ। और शत्रुघ्न था वो भरत के साथ रहता था। राजा दशरथ ऐसे संस्कारी पुत्र पाकर धन्य हो गए थे। राजा मन ही मन सोचता था कि चारों पुत्र मेरे संस्कारी हैं, आज्ञा मानने वाले हैं। वो बहुत ही खुश था। समय बीतता चला गया, राजा दशरथ बूढ़े हो चले थे। देखिए, राजा दशरथ तो बूढ़े हो चले हैं। एक दिन उन्होंने गुरु वशिष्ठ को बुलाकर, देखिए गुरु जी हैं, दशरथ के गुरु हैं वशिष्ठ, उनको बुलाकर, आप सभी जानते हैं कि मैं अब बूढ़ा हो चुका हूँ। दशरथ कहने लगे कि आप सभी को मालूम है मैं बूढ़ा हो चुका हूँ। शासन व्यवस्था को संभालने की पहले जैसी शक्ति अब मुझ में नहीं रही है। अब जैसे ही बुढ़ापा आया तो शासन को संभालने की शक्ति नहीं रही है। राम गुणी होने के साथ साथ प्रजा के चैत्य भी है। अब क्या कहते हैं दशरथ जी कि राम में अच्छे गुण हैं और उस गुणों के साथ साथ प्रजा के अंदर भी वो बड़े चैत्य हैं, प्रसिद्ध हैं। यदि आपकी अनुमति हो तो मैं राम को युवराज बनाकर, राजा वशिष्ठ से कहता है राजा दशरथ, गुरु वशिष्ठ से कहते हैं राजा दशरथ, कहते हैं आपकी अनुमति हो तो मैं राम को युवराज बनाकर राज्यभार उनके कंधों पर डाल दूं, भी राज्य विवेश उसका राम जी का कर दूं, अगर सब आज्ञा दें तो। सबकी सलाह से राजा दशरथ ने अगले दिन राम का अभिषेक करने की घोषणा कर दी। सबकी सलाह लेकर घोषणा कर दी। सभी लोग राम के अभिषेक की तैयारी में लग गए। सभी लोग राम के अभिषेक मतलब उसको राजा घोषित कर दिया। देव मंदिरों में, बाजारों, राजमार्गों को खूब सजाया गया। ऊंचे स्तंभ गाड़े गए और उन पर रंग बिरंगे ध्वज फहराए गए। चारों तरफ प्रसन्नता का वातावरण था। जैसे ही राम का अभिषेक करने की तैयारियां चल रही थी, मंदिरों को सजा दिया गया था, राजमार्ग को, सड़कों को खूब सजाए गए थे, ऊंचे ऊंचे स्तंभ गाड़ दिए गए थे, चारों तरफ प्रसन्नता का माहौल था। अब देखिए बेटा, मंथरा कैकेयी की दासी थी। यहाँ थोड़ा सा ट्विस्ट आ रहा है कहानी के अंदर। मंथरा थी ना, वो कैकेयी की दासी थी और वो बहुत चुगलखोर थी। क्या थी? मंथरा थी जो कैकेयी की दासी थी, वो बहुत चुगलखोर थी। उसने जब लोगों से राम के अभिषेक की बात सुनी तो मन ही मन में जल भुन गई। मतलब वो मन ही मन में ईर्ष्या करने लगी।
उसने जाकर कैकेयी को बताया कि राम का अभिषेक हो रहा है। उसने जाके कैकेयी को बताया कि राम का भाई अभिषेक हो रहा है। कैकेयी राम को बहुत चाहती थी। अब कैकेयी देखो, कैकेयी राम को बहुत चाहती थी, इसलिए इस संदेश को सुनकर बहुत खुश हुई और मंथरा को इस खुशखबरी को सुनाने के लिए अपने गले की रत्न जड़ित हार उतारकर भेंट कर दिया। जैसे ही मंथरा ने उसको खबर दी कैकेयी को, तो उसने खुशी खुशी के मारे कहा भी राम उसका चाहता है और वो राजा बन रहा है, तो इससे बड़ी खुशी की बात क्या हो सकती है। उसने गले से अपना हार सोने का उतारकर मंथरा को देना चाहा, लेकिन मंथरा ने हार फेंक कर कहा, रानी तुम बहुत भोली हो, कि तुम बहुत भोली भाली हो, तुम्हें अपने भविष्य की बिल्कुल भी चिंता नहीं है। अगर राम का अभिषेक हो गया ना तो कितना बड़ा अनर्थ हो जाएगा। अब मंथरा ने कैकेयी को चुगली करी, चुगली करनी चाहिए, अनर्थ हो जाएगा, तुम्हें और भरत को कोई नहीं पूछेगा। अगर जैसे ही राम राजा बन गया तो तेरा आपको और भरत को कोई नहीं पूछेगा, तुम्हें दासी और भरत को सेवक बनकर काम करना पड़ेगा। कैकेयी ने कुबड़ा मंथरा को, कुबड़ी थी वो, मंथरा थी ना वो कुबड़ी थी, कुबड़ी मंथरा को बहुत बुरा भला कहा, किंतु मंथरा अपनी चाल चलती रही। वैसे भी राजा दशरथ तुम्हें सबसे अधिक प्रेम करते हैं, यही उचित समय है। रानी तुम अपनी समझ से काम लो, तुम्हें याद होगा कि तुम्हें 2 वरदान राजा दशरथ से मांगने हैं। अब उसने पुरानी कोई याद उसको दिलाई कि यही वो समय है जब आप राजा दशरथ से 2 वरदान जो पहले कमिटमेंट किया हुआ था ना, जो वो पूरा जरूर करेंगे। अब वो 2 वरदान आप उनसे मांगिए। देखिए अब थोड़ी सी वीडियो क्लिप भी आपको दिखाएंगे। उनमें एक ने भरत के लिए राजगद्दी, अब कहती 2 वरदानों में से एक कौन सा है, भरत के लिए राजगद्दी, राम के लिए नहीं, भरत के लिए राजगद्दी। दूसरे राम के लिए 14 वर्ष का वनवास मांगकर तुम शुभ कार्य में विघ्न डाल सकती हो। बोली वाली कैकेयी मंथरा की बातों पूरी तरह से फंस गई। अब क्या कहती, 2 ये वरदान मांग लो, एक तो रामचंद्र जी को 14 वर्ष का वनवास दे दो, और राजगद्दी के लिए भरत का नाम मेंशन करिए, भरत को राजगद्दी मिलनी चाहिए। अब वो मंथरा की बातों में कैकेयी थी वो आ गई थी। जब राजा दशरथ राम के अभिषेक का समाचार सुनाने कैकेयी के भवन में पहुंचे तो पता चला कि वो कोप भवन में है। जैसे ही वो राजा दशरथ आया कैकेयी को बताने कि राजा को, रामचंद्र जी को राजा बनाने जा रहे हैं, कोप भवन में थे। कोप भवन में पहुंचकर राजा दशरथ ने कैकेयी से कहा, आज तुम्हारे मन के अनुसार मैंने राम का अभिषेक करने का निर्णय लिया है, फिर तुम दुखी क्यों दिखाई दे रही हो। कहते आज तो बड़ी खुशी का दिन है, आपके जो चाहते राम है ना उसको राजा बना रहे हैं और आप होके दुखी दिखाई दे रही हो, ये कैसे हो सकता है, क्यों रूठी हुई हो। महाराज के बार बार पूछने पर रानी कैकेयी बोली, आपने मुझे 2 वरदान देने को कहा था और अभी तक नहीं दिए, आज मैं अपने 2 वरदान आपसे मांगती हूँ। कहते आपने पहले कमिटमेंट किया था कि 2 वरदान आप मांग लेना, मैं उसको ज़रूर पूरा करूँगा। तो आज उसने अपने 2 वरदान मांगे। महाराज ने कहा, हाँ मांगो, क्या मांगती हो। मेरा पहला वरदान है कि राम को 14 वर्ष का वनवास दिया जाए, और दूसरा भरत का राजगद्दी। यह महाराज यह सुनकर स्तब्ध रह गए, बिल्कुल भौचक्के रह गए महाराज कि ये मैं क्या सुन रहा हूँ 2 वरदान के रूप में। उन्होंने रानी को बहुत समझाया, राजा दशरथ ने रानी कैकेयी को बहुत समझाया, लेकिन वो टस से मस न हुई। टस से मस होना इसका अर्थ है बात से न मुकरना। महाराज के बार बार समझाने पे कैकेयी क्रोधित हो उठी और बोली, क्या भरत आपका पुत्र नहीं है। तो वो क्रोधित हो उठी और कहती, क्या राम भी आपका पुत्र है, क्या भरत नहीं है, क्या उसको राजगद्दी नहीं सौंप सकते। मेरी बात का उत्तर दीजिए महाराज। महाराज बोले, हे प्रिय, तुम कैसी बातें कर रही हो। भरत और राम तो मेरी 2 आँखें हैं, कि भरत और राम मेरी 2 आँखें हैं। मैं शंकर भगवान को साक्षी मानकर सत्य कहता हूँ। पर रानी कैकेयी किसी भी तरह न मानी। राजा दशरथ को कैकेयी की जिद के आगे झुकना पड़ा और वह दुखी मन से अपने महल की ओर चले गए। तो देखिए बेटा, ये कहानी है, रामायण से ली गई है, एक प्रसंग है रामायण का। इसमें ये ऐसी शिक्षा मिलती है कि हमें जिद करके किसी से भी, चाहे मम्मी है पापा है, किसी से भी
जिद करके कोई भी हमारी मांग है वो नहीं मनवानी चाहिए, जबकि वो मांग गलत हो। भी मम्मी पापा कह रहे हैं नहीं करना और आप करो करेंगे, तो ऐसी हमें जिद नहीं करनी चाहिए। तो नेक्स्ट आपको इसके क्वेश्चन आंसर हम सेंड करेंगे। थैंक्स, हैव ए नाइस डे।